हर एक ग्रुप के अंदर आप कोई सी भी ग्रुप, कोई सी भी कंपनी देख लें, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, बड़ी हो, कुछ हो, कोई इसकी देखने को मिलती है। ये उसी तरीके से वर्क होता है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा फेमस हो जाता है या कोई व्यक्ति बहुत बेहतरीन काम कर रहा है तो कुछ लोग उसकी टांगे भी खींचने लगते हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का देश के अंदर ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देने के लिए भी संकल्प है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और अडानी ग्रुप की ये जो कंपनी है, यानी कि गौतम अडानी जी की ये जो कंपनी है, काफ़ी विशेष वर्क करती है। ये आपको पता ही है। जब भी आप हाईवे की तरफ जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो बड़े बड़े जो टावर से लगे रहते हैं जिसमें बिजली के जो तारे जाती हैं, उनका वर्क जो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन करती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बिजली भेजने का कार्य जो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन करता है। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है स्मार्ट मीटरिंग के लिए भी, यानी कि स्मार्ट जो मीटर होते हैं उसके लिए भी वर्क करता है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का देश के अंदर ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देने के लिए भी संकल्प है। और अडानी ग्रुप का तो वैसे जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं ये आपको पता ही है, सारी विशेषताओं के साथ काम कर रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों की बात करें या अडानी ग्रुप की बात करें तो हमें विशेष तौर पर ये देखने को मिलता है कि साल भर में ही कुछ अडानी ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जब उनके शेयर बुलंदियों पर होते हैं और वहाँ से फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। कई बार ये हमने देख लिया, चाहे वो हिडनबर्ग की नीतियाँ हों, अलग अलग नीतियाँ हों, जहाँ से अडानी ग्रुप एक बार हमें ऐसा लगता है कि अगर उसने कोई टॉप बनाया यहाँ से वो और ऊपर तक जाएगा, लेकिन फिर ऐसी न्यूज़ आ जाती है जहाँ से उनके शेयरों में गिरावट हो जाती है। इसलिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो या अडानी ग्रुप की कोई सी भी कंपनियाँ हों, लगातार आपको बहुत तेज़ी के साथ ऊपर और बहुत तेज़ी के साथ नीचे देखने को मिलती है। ये उसी तरीके से वर्क होता है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा फेमस हो जाता है या कोई व्यक्ति बहुत बेहतरीन काम कर रहा है तो कुछ लोग उसकी टांगे भी खींचने लग जाते हैं। उसी दौरान आपको देखने को मिला हिडनबर्ग, उसी दौरान आपको अमेरिका की तरफ से कुछ नीतियाँ, रिश्वतखोरी वाली सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनके जो शेयर प्राइस है स्थिरता की ओर हमें देखने को नहीं मिलते। वो सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं से बैड न्यूज आती है। अगर आप देखें तो कोई सी भी कंपनी अडानी ग्रुप की हो, काम की वजह से कभी भी आपको गिरती हुई देखने को नहीं मिली। फ़िलहाल के 2-4 साल के अगर आप दायरे को देखें तो कोई सी भी उनकी जो कंपनियां हैं अपने काम की वजह से जो गिर रही हो शेयर, ऐसे देखने को नहीं मिलेगी। वो किस लिए मिलेगी? कुछ आरोपों की वजह से देखने को मिलेगी। तो आज हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में समझे और अडानी ग्रुप को मैंने आज अलग तरीके से आपको समझाया। अभी हमें एक देखने को मिला कि अडानी पोर्ट के अंदर LIC ने एक बड़ा बॉन्ड के माध्यम से कुछ चीज़ें की हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC ने अडानी पोर्ट्स का 5,000 करोड़ रुपए का पूरा NCD इशू खरीद लिया है। ये 15 साल का बॉन्ड है जिस पर 7.75% का ब्याज मिलेगा। ये अडानी ग्रुप द्वारा हाल के महीनों में जारी किए गए सबसे लंबे समय के बॉन्डों में से एक है। अब आप कहोगे सर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात हो रही है, अडानी पोर्ट में ही LIC ने हिस्सेदारी ली है। अगर आप हम देखें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर भी LIC की हिस्सेदारी है। ये मैंने ग्रुप की बात इसलिए आज आपको बताई है क्योंकि देश की जो बड़ी बीमा कंपनी है, जब उसका भी दाव अडानी ग्रुप के अंदर है तो यानी कि अडानी ग्रुप एक अच्छा खासा वैल्यू रखता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देश के एक बड़ा निवेश करने वाला जो एक LIC है वो सबसे बड़ा है देश के अंदर, और उसकी भी नज़रें अडानी ग्रुप की चीज़ों के अंदर है। तो ये मैंने पोर्ट का आपको थोड़ा सा बताया क्योंकि हाल ही की एक न्यूज़ थी। अगर हम अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में समझें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड एक निजी ऊर्जा कंपनी है जो भारत में ऊर्जा समाधान प्रदान करती है। ये मुख्य रूप से बिजली के संचरण, उत्पादन, वितरण और व्यापार में शामिल है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन
कंपनी और स्मार्ट मीटरिंग में भी सक्रिय रूप से वर्क करती है। देश की बड़ी कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,04,175 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 867 करंट प्राइस चल रहा है। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 1,348 रुपये करीब का हाई है और 588 रुपये करीब का कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। दूसरा, अगर हम कंपनी की मार्च 2024 की सेल देखें तो 4,707 करोड़ की सेल है। 381 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। एक बार कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा भी लॉस करते हुए देखने को मिली थी क्योंकि वहाँ पर अदर इनकम माइनस में थी। मार्च 2025 में अगर हम बात करें तो कंपनी ने 6,375 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 714 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था, यानी कि अभी हाल ही में। तो कंपनी ने अपनी सेल और अपने प्रॉफिट को साल दर साल कंपनी ने कंटिन्यू बढ़ाकर हमें दिखाया है। दूसरा, अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें तो 20,867 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर ज़्यादा है जो 40,275 करोड़ का है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर 69.94% प्रमोटर हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 17.58% है। डीआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 6.33% है। और एलआईसी अगर हम देखें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी 3.42% की है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो कंपनी के अंदर से पब्लिक कम हुई है जो करीब करीब 6.16% है। ये सारी चीज़ें आज हमने फंडामेंटल जो भी चीज़ें आई है वो मैंने आपको समझाई। अब हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर कौन सी वो न्यूज़ आई है। 2 न्यूज़ आई है, दोनों न्यूज़ों को आज हम समझेंगे। तो पहली न्यूज़ को अगर हम लेते हैं तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने शुक्रवार को घोषणा की है उसे महाराष्ट्र से 1660 करोड़ रुपए की एक बड़ी अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। ये परियोजना रायगढ़ में नए हाइड्रो स्टोरेज प्लांट से मुंबई आसपास के इलाकों में 1.5 गीगावाट हरित ऊर्जा संचारित करने में मदद करेगी। इसे थोड़ा सा और विस्तार से अगर हम समझें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को महाराष्ट्र में 1660 करोड़ रुपए की ग्रीन पावर ट्रांसमिशन परियोजना मिली। और अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र से 1660 करोड़ की परियोजना हासिल की है, जिसके तहत रायगढ़ की हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजना से मुंबई तक 1.5 गीगावाट हरित बिजली पहुंचाई जाएगी। और तालेगांव पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना में 3000 MVA सब स्टेशन क्षमता और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों का विकास शामिल है, जो जनवरी 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। देखो सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने कहा है कि ये परियोजना पश्चिम भारत में हरित ऊर्जा तक पहुंच को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने आपको क्या कहा ना कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने और बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला है। और अगर हम एक चीज़ समझें तो इतना ज़्यादा ऑर्डर जीतने के बाद अगर हम कंपनी की पूरी चीज़ समझें तो इस जीत के साथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का संचय ट्रांसमिशन नेटवर्क 26,696 सर्किट किलोमीटर और 93,236 MVA परिवर्तन क्षमता तक फैल गया है। कंपनी की कुल ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक अब 61,600 करोड़ रुपए करीब की है अब तक की। तो कंपनी के पास इतनी सारी ऑर्डर बुक भी है, मील का पत्थर भी ये साबित करती जा रही है। महाराष्ट्र 1660 करोड़ का भी इसने अभी ये चीज़ें जीत ली है। तो मतलब हर एक ग्रुप के अंदर आप कोई सी भी ग्रुप, कोई सी भी कंपनी देख लें, चाहे वो पेनिस्टॉक हो, बड़ी हो, कुछ हो, कोई स्मूथली अपना वर्क कर रही है, लेकिन उसके अंदर आपको फिर निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ का तालमेल चलता है। और इन्हीं के द्वारा शेयरों के अंदर छोटे निवेशक की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके लपेटे में आ जाते हैं। गिरावट हो रही तो बेचो, भागो है ना। कोई अभी बता रहा था कि इतनी बड़ी गिरावट होएगी जब भी बाज़ार में गिरावट चल रही थी। और अभी आगे आने वाला है कोरोना, और कोरोना की न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रही है। तो उससे भी माहौल की स्थितियाँ आपको भांपनी है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसकी भी स्थिति आपको भांपनी है। और कंपनी किस वैल्यू से वर्क कर रही है वो स्थिति अभी आपको भांपनी है। चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो, उसका आपको वजूद पता लगना चाहिए कि कंपनी वर्क क्या कर रही है। एक और न्यूज़ इसके अंदर निकल कर आ रही है। अगर उस न्यूज़ को अगर हम थोड़ा सा और समझें
तो ये न्यूज़ आ रही है भैया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है हिस्सेदारी बिक्री से $502 मिलियन जुटाएगी। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 43 अरब रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है। भैया ये आज की न्यूज़ देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 43 अरब रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है। तो भैया ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लग रहा है कि अगर कंपनी अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी तो कहीं ना कहीं उन पैसों से कंपनी अपनी स्थितियों को मजबूत करती है। तो सर एकदम से QIP के माध्यम से हो गया या अन्य माध्यम से कोई भी कंपनी अपनी स्टेक को सेल करती है तो वो अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए करती है। अब वो कहीं से तो पैसे उठाने से जरिए वो एक ही चीज़ से बड़े पैसे जुटाने की प्रक्रिया में लग जाती है। शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी समूह इकाई ने बोर्ड ने एक से अधिक किस्तों में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट यानी कि QIP के माध्यम से राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आप समझ कर चलना। बंदरगांव से लेकर हरित ऊर्जा तक फैली अडानी कंपनियों ने संस्थापक के खिलाफ अमेरिकी अभियोग के बाद निवेशकों का भरोसा लगातार हासिल किया है। जो अभी आपको मैंने बताया कि अमेरिका की तरफ से जो चीज़ें हुई थी। अप्रैल में समूह ने यानी अप्रैल में ग्रुप ने अधिग्रहण के लिए लगभग $750 मिलियन जुटाए, जिसमें ब्लैक रॉक इंक ने बोर्ड इशू के माध्यम से लगभग 1/3 हिस्से की सदस्यता ली है। यानी कि इनकी कंपनियों के अंदर ब्लैक रॉक भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। पिछले सप्ताह इसी बंदरगाह इकाई ने द्विपक्षीय ऋण में DBS ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड से $150 मिलियन जुटाए थे। तो हर जगह अगर हम देखें तो कंपनी धन भी जुटा रही है, ऑर्डर भी जीत रही है और अपनी स्थितियों को कंपनी और ग्रुप मजबूत भी कर रहा है। तो अपने नज़रिए कंपनियों को, ग्रुप को देखने के हमें बदलने होंगे और नीतियाँ समझनी होगी कि कंपनी के अंदर कुछ भी अगर निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है या उससे उसकी वैल्यू घट रही है। तो इसी के ऊपर चीज़ें चलने को मिलती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है जी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।